हर क्लास का टाइम बढ़ाना है। अभी हमको लग रहा है कि 2 घंटा से कुछ होने वाला नहीं है। तो अगर मेरे पास और एक और हॉल रहता ऐसा तो हम सब करवा देते रोज का रोज, लेकिन अब संभव नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि सप्ताह में हम मैनेज करेंगे कि 7 क्लास का 3 घंटा, 2 घंटा तो परमानेंट है, ये तो चलवे करेगा। 7 क्लास का 3 घंटा, फिर 6 क्लास का 3 घंटा, फिर 8 क्लास का 3 घंटा, फिर 9 क्लास का 3 घंटा, 10 क्लास का आज से क्लास 4 घंटा हो गया है, 8 से 12। तो वो 8 क्लास वो टाइम हम नहीं देखते हैं। फीस नहीं बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेना है, जो है वही रहेगा। हमको जब तक मन नहीं भरता है तब तक करते रहते हैं। कब सूक्ष्म जीव मित्र हैं या शत्रु? प्यारे बच्चों, हर जगह सूक्ष्म जीव है। कहीं कहीं वो मित्रता निभाते हैं और कहीं कहीं शत्रुता। कहीं कहीं मित्रता निभाते हैं, कहीं कहीं शत्रुता। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सूक्ष्म जीव है क्या। तो हम बहुत सारे जीवों को बिना किसी यंत्र के नहीं देख सकते हैं। जिन जीवों को बिना किसी यंत्र के नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसे ही कहा जाता है सूक्ष्म जीव। बिना किसी माध्यम के दिखेगा ही नहीं। जैसे आप अगर टीवी में प्रचार देखे होंगे तो आता है लाइव बॉय का प्रचार, उसमें हाथवा पे दिखाता है ढेर सारा कीटाणु चलता हुआ। ऐसे हम लोग कैसे देखेंगे तो कहा जाता है ना, खाने से पहले हाथ धो लेना चाहिए। क्यों धो लेना चाहिए? क्योंकि हाथ में बहुत सारा सूक्ष्म जीव है। तो जिन जीवों को हम बिना यंत्र के नहीं देख सकते हैं, उसे ही कहा जाता है सूक्ष्म जीव। जिन जीवों को बिना यंत्र के नहीं देख सकते हैं, उसे क्या कहा जाएगा? सूक्ष्म जीव। जैसे रोटी या ब्रेड का वर्षा ऋतु में सड़ना, काले धब्बे पड़ जाना। रोटी या ब्रेड खराब हो जाता है, देखे होंगे ब्रेड अगर गीला वाला हो तो महकने लगता है। तो समझ लीजिए उसमें क्या आ गया है? अब सूक्ष्म जीव आ गया है। दिख नहीं रहा है लेकिन आ गया है। दाल ओल देखिएगा सड़ जाता है, महकने लगता है, खटतुरस हो जाता है, जिसको औराइल कहा जाता है ना। तो उसमें क्या आ जाता है? सूक्ष्म जीव। क्या आ जाता है उसमें? सूक्ष्म जीव। इसको बिना किसी यंत्र के हम देख ही नहीं पाएंगे। सूक्ष्मदर्शी चाहिए, नहीं तो आवर्धक लेंस चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए उसको देखने के लिए। सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण 4 प्रकार का होता है। ये जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। चलिए बताइए सूक्ष्म जीव कितने प्रकार का हुआ? 4 प्रकार का। कौन कौन हुआ? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। सूक्ष्म जीव कितने वर्गों में बांटा गया है? 4। कितने वर्गों में बांटा गया है? 4 प्रकार का यह लोग है। जैसे देखे होंगे जुकाम हो जाता है, जुकाम ना, आदमी खांसने लगता है। इन्फ्लुएंजा, पोलियो, खसरा, खांसी विषाणु द्वारा होता है। विषाणु देखो ऐसा होता है। विषाणु जो सूक्ष्म जीव होता है ऐसा होता है, ऐसा इनॉटबोल्ट नहीं है, ये सूक्ष्म जीव है। कौन कौन सा बीमारी होगा? जुकाम, छींक आने लगेगा, खांसी आने लगेगा। फ्लू, बर्ड फ्लू सुने होंगे। पोलियो, खसरा, खांसी, ये सब किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ देखो क्या है? यह अमीबा है, अमीबा। ये लोग इतने खतरनाक हैं, जैसे मच्छर उच्छर देखेंगे काटता है सब, तो उनको कहता है मलेरिया हो गया। तो मलेरिया में फिर वो सुई चलवाना पड़ता है, पूरा ठंडा लगने लगेगा आपको, डेंगू हो जाएगा। तो डेंगू हो जाएगा तो ये लोग पूरा खून में खत्म करने लगता है। तो ये सब किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। ये सब कौन करता है? सर्दी जुकाम ये सब कौन करता है? सर्दी जुकाम ये सब देखो विषाणु, और मलेरिया, अतिसार ये सब किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ। टाइफाइड सुने होंगे, टाइफाइड बड़ी जल्दी होता है। अभी भी चेक होगा तो टाइफाइड निकल जाएगा, हर किसी में लगभग रहता है। वही थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है तो आदमी रोगी हो जाता है उसका। टाइफाइड। टीबी होता है, टीबी क्षय रोग जिसको कहा जाता है।
खांसीएगा ना तो ब्लड आने लगेगा मुंह से। तो ये सब होता है जीवाणु के द्वारा। यही में चलाया जाता है वो इंजेक्शन, देखे होंगे हाथों में कीट कट लगा देता है वो, एक झोरा दवाई देता है, लीजिए ढार ढरके में ढकेल ढकेल के दवाई देते रहिएगा, करता है ना ऐसा। तो वो लोग क्या करता है, ये जो जीवाणु है ना उन्हीं लोगों को मारता है, वो एंटीबायोटिक रहता है सब। तो टाइफाइड हो चाहे टीबी हो, ये सब जीवाणु के द्वारा होगा। किसके द्वारा होगा? जीवाणु। हम लोग 3 को देखिए अभी, प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है? मलेरिया और अतिसार, मलेरिया और अतिसार है। टाइफाइड और क्षय रोग, टीबी किसके द्वारा होता है? अब विषाणु के द्वारा। खांसी, जुकाम, ये सब किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। जीवाणु और प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल एक कोशिकीय होती हैं, जबकि कवक और शैवाल बहुकोशिकीय। देखो मतलब एक कोशिकीय बहुकोशिकीय का मतलब क्या होता है? कोनो कोनो जीव में, जैसे अमीबा जो है एक कोशिकीय होता है, उसमें एक कोशिका होता है। और कोई कोई ऐसा जीव है जो इससे हम लोग हैं बहुकोशिकीय हैं, बहुकोशिकीय हैं। अब एक कोशिकीय बहुकोशिकीय कैसे जानेंगे हम कि कैसे वो हैं? अगर हमारा हाथ कट जाए, क्या हम मर जाएंगे? पैर कट जाए, मर जाएंगे? नहीं करे। हाँ, अब वो गर्दन काटिए ना, मर जाइएगा। गर्दन काटिए, मर जाइएगा। बिल्कुल सही है, गर्दन काटने पर मर जाएगा क्योंकि कनेक्शन कट गया। लेकिन एक कोशिकीय अगर रहेगा ना, उसको कहीं से काट दो, मर जाएगा वो। कुछ तोड़ दार दो उसका, मर जाएगा वो, क्योंकि एक कोशिकीय है। हो सकता है कोशिका अलग, तो काम खत्म हो उसका। तो ये एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय भी होते हैं। सूक्ष्म जीव रहते कहां हैं? सवाल है। सूक्ष्म जीव जो है वो हर परिस्थिति में जीवित रहते हैं। कहां कहां? मरुस्थल एवं दलदल में रह जाएंगे, हम लोगों के शरीर में रह जाएंगे, जंतुओं के शरीर में रह जाएंगे, सड़े गले पदार्थों में रह जाएंगे। सूक्ष्म जीव कहीं रह जाएगा ससुराई, मरबे नहीं करता है जल्दी। अब मरबो करता है तो बड़ी जल्दी उत्पन्न हो जाता है। मरुस्थल एवं दलदल में, मनुष्य के शरीर में, जंतुओं के शरीर में, और सड़ल गलल चीज में तो पक्का रहेगा। सूक्ष्म जीव और हम, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है बबुआ। अगर ये न रहे तो बहुत उपयोगी, बहुत दिक्कत हो जाएगा। रहता भी है तो दिक्कत है। ये लोग का दोनों यूज है, खराब भी और अच्छा भी। ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं और हानिकारक भी। ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं, हानिकारक भी। कई मामलों में ये हमारे मित्रवत हैं और कई मामलों में हमारे शत्रुवत। कई मामला में ये सब हमारा मित्र है और कई मामला में हमारा ये सब क्यों है? शत्रु है। दोनों है। मोबाइल अब देख लो बचवा, मोबाइल बढ़िया भी है खराब भी है। अच्छा इसलिए है क्योंकि बहुत सारा काम पर कर देता है, खराब इसलिए है क्योंकि मोबाइल का लत लगते जा रहा है। गलत यूज करता है आदमी, गलत कुछ देखने लगा, बम वगैरह उड़ा दिया जाता है उसी से, तो खतरनाक भी है अच्छा भी है। अच्छा ये पंखा खतरनाक नहीं है, बिजली खतरनाक नहीं है, करंट मार देता है किसी को, अच्छा भी है बढ़िया भी है। अपने जगह पे कितना अच्छा है, पंखा हवा दे रहा है। कभी ये कट जाए, टूट जाए, नाक मुंह पर गिरेगा, सिर पर गिरेगा, सिर टूट फूट जाएगा तो खराब हो गया कि नहीं हो गया। एरोप्लेन में जाइए देखिए, उड़ा उड़ा के कहीं पहुंचा देता है और कहीं तो उनको ब्लास्ट हो तो उड़ा के सीधे पहुंचा देगा। हर चीज बढ़िया खराब है नहीं। देख लो, हम कभी कभी आपको बढ़िया से बोलते हैं तो हमको कहते होंगे कितने अच्छे हैं, और कब छड़ी उठा के कूट देते होंगे तो सब मन मन गरियाता होगा कि पीट दिलन, मतलब ना याद के लिए रही। ई छोटी ग्रहण याद करत हुई हन, कहता होगा ई छोटी ग्रहण याद करत रही हन, अपने पीट देते मन। मित्रवत सूक्ष्म जीव, हम अब जानेंगे मित्रवत सूक्ष्म जीव के बारे में कि कौन कौन दोस्त हैं। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे दैनिक जीवन, उद्योगों और पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जैसे दही और ब्रेड का बनना। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जो दही आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, सब लोग खाते हैं,
उसमें समझ लो कि कीड़ा मकोड़ा भरल है ओकरा में, वो कीड़े मकोड़े का खदान है। अच्छा वाला दूध भी देख लोगे ना, अगर उस दिन से पीना छोड़ दोगे, ओकरा में इतना पिलुआ चलत आएगा नजर, इतना पिलुआ। अच्छा, सबसे शरीर के किस भाग में सबसे ज्यादा कीटाणु रहता है? मुंह में, दांत में रहता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अनाज दांते में रहता है। अब आदमी इतना खतरनाक है, ब्रश बढ़िया से ना करता होगा, ब्रश ना करेगा तो तुमको अनाज फसल है, अनाज फसल है तो सड़ेगा, सड़ेगा तो कीड़ा आएगा, कीड़ा आएगा तो ऐसे ही घूमेगा ना जीभिया पर निकल निकल के, वो अपन जगह बनाएगा छिप के रहने के लिए, छिप के रहने के लिए दांत को खोड़ करेगा। वही आदमी कहता है खोड़र हो गया, खोड़र नहीं हो गया। दही और ब्रेड का बनना, दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। कौन सा जीवाणु पाया जाता है उसमें? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? लैक्टोबैसिलस। कौन सा? ये प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है। ईस्ट का उपयोग ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने में किया जाता है। वहां से वो टूल ले आओ, बैठ के बताएंगे। देखो, दूध से दही बनाने में वो क्रम होता होगा। पहले दूध को गर्म किया जाता होगा, फिर उसको ठंडा करना पड़ता है। गरम में डाल दीजिएगा तो ना दही बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? आप देखिएगा, उसमें दही डाला जाता है दही बनाने के लिए। दूध को दही बनाने के लिए उसमें दही या मट्ठा डाला जाता है, कुछ खट्टा चीज चाहिए उसमें, जोरन कहा जाता है जिसको, थोड़ा सा डाला जाता है उसमें। उसमें क्या होता है, वो समझ लो कि पहले से लैक्टोबैसिलस है। गरमे दूध में डालने पर क्या होता है, वो जीवाणुआ वो खौलल दूध में डाल दिया, उसको वो भुंजा के उसिना के मर गिलन वहीं में, दूध से दही ना बना। तब क्या करती हैं सब घर के, दूध को पहले गर्म करेंगी, खौला देंगी। खौलाएंगी काहे? अच्छा, कांचा दूध में बोलो कि डाल दीजिए सर जी, ना बन जाएगा? ना बनेगा कांचा दूध में। पूछो काहे? काहे कि दूधवा में पहलहू से कीटाणु मकोड़ा है, उ लोग जिंदा रहेगा तो उसको खा जाएगा पहले ही। बात समझ में क्या हुआ? जब खौलाया जाता है तो दूधवा में के पहले के जो कीटाणु है वो सब मर गया, नया कीटाणु उसमें डाल दो। अब वो लोग क्या करता है, जालल है मान लो कि 100-150, अब वो लोग अपने में जनन करता है, उत्पन्न करता है बहुत सारा बच्चा उसमें, और वो ही खदा 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 पूरा होकर दही जैसा हो जाता है। देखो वो तो कितना दही एकदम हार्ड हो जाता है। बात समझ में आया? कैसे कैसे बना देख लो। लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु है, वो दूध में जनन करके उसको किस में परिवर्तित कर देता है? दही में। दूध से दही बनना, इसमें अब बताओ ये मित्रवत है कि नहीं है? हमारा दही कितना अच्छा लगता है खाने में, सब कीटाणु आदमी खा जाता है, जीवाणु खा जाता है, तो कितना अच्छा लगता है, वो हमारे लिए मित्र के समान है। पर्यावरण की सफाई बबुआ, अब सोचो अपने से, जो भी मृत पौधा है हम लोग तो फेंक आते हैं। अब देखे होंगे कचरा वाला क्या करता है, कचरा फेंकते चला जा रहा है, एक ही जगह फेंकते चला जा रहा है। कभी सोचे हो कचड़वा का होता क्या होगा? वहां पर पिलुआ पड़ जाता है, अब पिलुआ खा खा के उसको खत्म कर देता है। तो पर्यावरण का सफाई हुआ कि नहीं हुआ? घर में कहीं चूहा वहां मर जाता है और मिलिए नहीं रहा है, महक रहा है, मिलिए नहीं रहा है, और मिल नहीं रहा तो अब कहां से खोजें? अब का दूरबीन लाए उसके लिए? तो अब देखिएगा 10, 15, 20 दिन के बाद फिर महक खत्म, चूहो खत्म। क्या हुआ होगा बताओ? पिलुआ उसको खा गया, अब पिलुआ खा के पिलुओ खत्म। वो लोग के कहां से आ जाता है? संजीवनी बूटी जैसा आके उनमें पिलुआ पड़ेगा पहले, और फिर खा जाएगा, और खा के खुदो भाग जाएगा। ये नहीं कि पूरा घर में घूमेगा कि हम तारा करके सरल मूस खेले बनी, हम यहीं में रहब अब। अच्छा, वो लोग देखबो करेगा, हम लोग झाड़ू से मार मार के भगा देंगे उसको। पर्यावरण की सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? और गोबर ओबर अगर भैंस अगर घरे होगी तो देखे होंगे, भैंस जब राती के एक जगह बांधा रहती है तो रात भर वो गोबर और जो भी है पेशाब पैखाना करती रहती है, तो कितना गोबरवा मिले साफ साफ रहता है, तो उसको छांट के खांची में उठा के एक जगह फेंक दिया जाता है।
आ कातना गोबरवा को माटी में मिला देती है कचट कचट के, तो उसको गोबर पाथने लगता पथा बना रहता है, तो उसको खांची पे उठा के फेंका जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? घोर कहा जाता है। किया जाता होगा ऐसा। भैंस है चाहे गाय है तो ऐसा ना होता है। सब एकदम लग रहा है कि आया है सब बिना अंबानी के घर से गा के, कोई घर भैंस गाय नहीं है, हमरो घरे भैंस गाय है, उसमें कुछ करना है, घूर हो जाता है। अब सोचो एक जगह बिगाता होगा वो सब, अब जब कोड़िएगा उसको बाद में वो में देखिएगा चारा निकलेगा, निकलता है, पिलुआ छोटी 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 निकलेगा। वो लोग क्या करता है, वो गोबरवा को सड़ाता गला के खा जाता है ढेर ढेर, तो वो लोग खा गया। अगर ये लोग न खाए ना तो नाक से सांस लिहल मुश्किल हो जाई। तो ये लोग दूसरा काम क्या करता है, सबसे पहले दही ब्रेड में, दूसरा काम पर्यावरण की सफाई, तीसरा काम क्या करता है, वाणिज्य उपयोग, बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब, एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। देखो शराब और जो बनता है दारू शराब, ये सब में सूक्ष्म जीव है। बड़े उत्पादन में जौ, गेहूं, चावल एवं फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। अंगूर से शराब बनता है, और भी बहुत सारा चीज डाला जाता है उसमें शराब बनाने के लिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो निभाता है सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव का तीसरा का उपयोग पढ़े, पहला उपयोग दही ब्रेड में, दूसरा का उपयोग पर्यावरण की सफाई, तीसरा का उपयोग वाणिज्यिक उपयोग, जहां पर अलग अलग काम किया जाता है। अब इसमें कुछ पॉइंट है। चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को किण्वन या फर्मेंटेशन कहा जाता है। किण्वन का खोज लुई पास्चर ने किया था। शराब में जो गंध होता है एल्कोहल के कारण होता है। फिर से चीनी को एल्कोहल में जो बदला जाता है, एल्कोहल क्या है? शराब, शराब को ही अंग्रेजी में एल्कोहल कहा गया। तो जब चीनी को एल्कोहल में बदला जाता है, एल्कोहल का मतलब कहीं भी अगर आए तो समझ लेना कि शराब है। वो क्या है? शराब है, दारू है, दारू कहा जाता है भोजपुरी में ना, दारू है। तो चीनी के एल्कोहल में अगर परिवर्तित किया जाएगा तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है किण्वन। क्या कहा जाता है? किण्वन का खोज किया था लुई पास्चर ने। किण्वन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। कब किया था? 1857। शराब में गंध जो आता है वो एल्कोहल के कारण आता है। एल्कोहल किसे बना है? चीनी के एल्कोहल में परिवर्तित किया गया है। यही अल्कोहल महकता बड़ी है। यही से देखे होंगे दारू वारू जो पी लेता है उसका मुंहवा भौक भौक महकता है। कुछ बोलेगा ना तो एकदम दूरे से पता चल जाएगा चढ़ैले बड़ा नहीं तो। हाँ, हम लोगों के यहाँ दो प्रकार का चढ़ावा होता है। एक प्रसादी चढ़ा जाता है आदमी, तो हाँ प्रसादी चढ़ा के उतरो ना एगो, हाँ चढ़ाई बना नहीं तो देखत नहीं खा, चलो चाल इंगर चाल देखा ना, ढमिलाता होता। तो वो कैसे बना बताओ? चीनी को अल्कोहल में बदलेंगे तो प्रक्रिया क्या कहलाएगा? किण्वन। बोलो, किण्वन क्या बोलेगा? और किण्वन का खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने। किसने किया था? शराब में जो गंध होता है वो किसके कारण होता है? एल्कोहल के कारण। किसके कारण? अब आता है औषधीय उपयोग। देखो, बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा बनता है, जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन। ये जो इंजेक्शन दिया जाता है बार बार, एंटीबायोटिक बोलना नहीं, एंटीबायोटिक खा लो ना, एंटीबायोटिक ठीक हो जीवे। जैसे बुखार अगर आपको लग रहा है, ज्यादा दिन तक बुखार लग रहा है तो एंटीबायोटिक देना पड़ता है। जैसे ओमनीसेफ हो गया, महासेफ हो गया, टैक्सिम हो गया, टैबलेट है ये सब। अगर आपको वही बुखार लगा सुई लेना है तो मोनोसेफ वगैरह लेना पड़ता है। मोनोसेफ एक्यूजेन आता है वो देना पड़ता है।
सिप्रोफ्लॉक्सिन रहता है उसमें। तो सिप्रोफ्लॉक्सिन क्या रहता है? ये सब एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक लड़ता है उन लोगों से, किससे? जो बीमारी वाला जीवाणु है ना, उसको खत्म करता है वो लोग, कीटड़ुआ को मारता है सब। तो देखो औषधि भी बनता है, जो आप लोग एंटीबायोटिक खाते हैं वो सब पिलुआ से बना है, जीवाणु से बना है, सूक्ष्म जीव से बना है। सब लोग खाता है, उसमें कुछ नहीं है। दिक्कत है तुमको? आए, वो पीछे बैठा है, तुम ही पीछे बैठा है, हाउ कहीं नहीं बोल रहा है? अरे बुढ़वा तू ही। दिक्कत है तुमको? अच्छा, बड़ा बदमाश है जी। हम उसको करूँ फिर भी दूसरा पर देख रहा है। चार गो उपयोग पढ़ लिए हम लोग दही ब्रेड में, और पर्यावरण की सफाई, और वाणिज्यिक उपयोग, और औषधि बनाने में जो एंटीबायोटिक्स वगैरह बनता है, प्रतिजैविक बनता है, उसको किसे बनाया जाता है? सूक्ष्म जीव द्वारा। किसके द्वारा? जैसे देखो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फफूद से पेनिसिलिन की खोज की। अब बताओ फफूद किसको कहा जाता है? रोटी वोटी को अगर एक दो दिन छोड़ दोगे ना, उजर उजर हो जाएगा रोटी हल्का सा, वही फफूद कहलाता है। अब सोचो, वो में कीटाणु हो गया, सूक्ष्म जीव आ गया, और वो फफूद के गरम करके ये बनाया गया दवाई। आप लोग जो कुरकुरा खाते हो, हम बताए थे कैसे बनता है वो। काउर होता है घर में, काई देखा है? काई, हरिहर काई लग जाता है, हैं? शैवाल कहलाता है वो। क्या कहलाता है? शैवाल कहलाता है। वो जो काई लगा था, कॉल में जम जाता है, जहां पानी गिरता है छटकी जिसम हो जाता है, वो करे बनता है वो। कुर आदमी करके खाता है, वो करे बनता है शैवाल से। सूक्ष्म जीव है सब शैवाल। घर में काई जहां भी लगेगा समझ लो कुरकुरा का काम हो गया। अरे लात मार के तोड़ दिया रे जा। मारेंगे ना, कहेगा कहीं से अभी तोड़ा है तो। वो तोड़ दिया। कहा देख जा रही है हमसे तुमको? हम कहा बिगाड़े हैं तुम्हारा? बताओ, तोड़ दिया हम कितना कितना हाथ जोड़ी करके टीना को मांग के ले रही। टीना देत ना रहन दुकानदार, हाथ जोड़नी गोड़ पड़नी तो दुल्हन के ले जाइए। फिर एक जगह घर बनत रहे तो वजह से हम जाके सीमेंट बालू लेनी उठा के, चुरा के लेनी, ना देत रह सन। राती के गई एक टीना कस के लेनी। हाउ ट्रक पलट रहे तो लोहा उठा के लेनी उजाले। और तू हमार तोड़ देले, काहे कैला हवा इसे बचपा? पहले ही से कैसे था? हम एमे रोज रह रहे हैं कि तुम रह रहे हो? हम भर दिन जे देखत नहीं, काल अभी सांझ तक ठीक रहे हो, अभी देखल ही लात मरला है बस टूट गया हो। रोज आगे बैठता है लेकिन तोड़ता ना ना है। तू लाते मार के तोड़ दे ओकरा के। हमर बनाओ। हमर बनाओ। क्या कर रहे हैं? अब फिर हम जाई मांगे, उंगल हाथ जोड़ी करे गोड़ परे। हम्म। हाँ हमर ला के और सही हो ढाल के अब बनाओ। तो हम ना बोलम तोरा ले। शांति, एकदम शांति से बैठी है जी। झगड़ा ना कर रही है क्या अब?
नाम है शांति। कहते सब नंबर 1 झगड़ा। अच्छा, झगड़ा ही नाम की कोनो लड़की ना होती है? हैं? शांति नाम रखा गया, झगड़ा नहीं रखा गया। अरे तो मुंह धो लिया कर। बरस ले मुंह धोया कर। बालू बालू बालू। मल लो। बोलेगी पैसे नहीं लगे, 2 रुपए के किन लो बालू। आए खिसा रही है, खिसा रही है। जान चुप रहो जी, खिसिया रही है कहा तो। नहीं, कोई कोई के पीआर का दांत होता है। सही बता रहे हैं। जिसे कोई कोई एकदम देखोगे एकदम गोर रहेगा, कोई कोई कल छाहू पे गोर रहता है। जैसे इंडिया वाले लोग, हम लोग जो हैं ज्यादातर कल छाहू गोर हैं, सफा गोर नहीं है हम लोग। अब वो देखो होंगे विदेशी सब रहता है, एकदम लगेगा कि एकदम उज्जर है, चरक रोग हुआ है वो लोग का सब। हाँ। पियर को दांत होता है। कितना आदमी के देखा होगा भुअर का बार होता है, हल्का बड़ा वो लोग का भूरा रहता है। आ कितना आदमी के करिया एकदम रहता है, एकदम करिया करियट। आ कितना आदमी के मुंह करिया, बलवो करिया। अब देखो अपने पे मत चिढ़ना कोनो, हम तो बता रहे हैं खाली। कौन चिढ़ गया? कोई नहीं ना, आप लोग में से कोई करिया थोड़े ना है। करिया है तो वो चलता नहीं है जी, कुछ ही कहलाता है फेयर लवली बन गया है, ग्लोइंग लवली। प्रचार आता है ना, वो आती है प्रचार करने के लिए, क्या तो नाम है उसका, अब बन गया है फेयर लवली, बन गया अब ग्लोइंग लवली, ऐसा कुछ करके प्रचार आता है। अच्छा, कितना बेवकूफ बनाती है सब। नहीं जी। अच्छा, हॉर्लिक्स वाला लड़कवा के देखे होंगे, वो बकलोला हॉर्लिक्स पीते पीते बड़ा हो गया। कम्प्लान वाला के देखिएगा, वो कम्प्लान पीते पीते बड़े हो गया। हाँ, अजीब ही हाल है। पता नहीं पीते पीते किसे बढ़ जाता। हमने के कितना पी के नहीं है, कुछ बुझाते नहीं है। कौनो नाटा आदमी होगा, उसको देखा होगा, देख लेना हॉर्लिक्स पक्का पिया होगा वो। तुम लोगों में से कौन कौन पिया है हॉर्लिक्स? तुम पिए हॉर्लिक्स है? आए हाइट ना बढ़ा? अरे नहीं बढ़ता है, बेचने वाले बेवकूफ बना के बेच देते हैं। आज तक फेयर लवली लगाने से कोई गोर ना होगा। गोर हो को अब भी गोर नहीं हो सकता है। जो मिल गया, जैसन नेचर मिल गया, जैसन मुंह मिल गया, वैसन मुंह मिल गया, बस। फेयर लवली लगाने से कुछ क्षण के लिए हो सकते हैं आप उजर दिखेंगे, लेकिन जैसे ही मुंह धोएंगे फिर अपना भी मुंह पहचानेंगे नहीं। वो औरत थी, राती सुबह सुबह उठ के अब पूरा फेयर लगा रही थी। तो कोई पूछा क्या, अरे तुमको क्या हो गया रे अभी क्या पे? तो बोले कि वो मेरा मोबाइल का लॉक नहीं खुल रहा है। फेयर लगा के हम अपना फेस लॉक लगा दिए थे, अभी हम ही को नहीं पहचान रहा है। नहीं, आप नहीं है। ए चलो देखो, हो गया, आप हंसी हो गया ना। फफूद से क्या निकाला था उसने? पेनिसिलिन। किसने निकाला था बोलो? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने निकाला था? अब देखे होंगे जब कोविड आया था, आप लोग याद था ये सब? आप लोग नहीं होंगे। कोविड आया था तो उस समय वैक्सीन दिया जा रहा था, वैक्सीन दिया जा रहा था। चेचक, हैजा, हेपेटाइटिस के लिए तैयार किए जाते हैं। एडवर्ड जेनर ने 1798 इसमें चेचक के टीके का खोज किया। अभी देखे होंगे छोटी जो बच्ची रहती है सब, जो एक अभी जन्म लेती है, उसको जन्म लेने के बाद एगो कार्ड बनता है, और टाइम टाइम से उसको ले जाके सुई दिलवाना पड़ता है।
हमेशा दिलवाना पड़ता है, इंजेक्शन दिलवाना पड़ता है। वो देखेंगे उसको बुखार लग जाएगा, बीमार हो जाएगी सब इंजेक्शन से, खूब परेशान करती है सब। जहां इंजेक्शन दिया जाएगा पूरा वो सूज जाता है पूरा। वो किस चीज के इंजेक्शन है? वो वैक्सीन है। अगर वो ना दिया जाएगा वो भयानक रोग का हो सकता है, उसको चेचक हो जाए, हैजा हो जाए, पोलियो हो जाए, हेपेटाइटिस हो जाए। ये सब का वैक्सीन दिया जाता है उसको। वैक्सीन का मतलब पहले ही से उसमें दवाई डाल दिया जाता है उसको लड़ने का। नहीं तो आज से कुछ समय पहले अगर देखोगे ना, आज से केवल कुछ समय नहीं, 50 साल पहले चले जाओ तो 50 साल पहले के देखोगे, दादा दादी जो होंगे उनके संतान ज्यादा होंगी। एक एक लोगों का संतान 6-6 गो 7-7 गो पहले। अभी भी हैं लेकिन अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अब 1 गो 2 गो पे चला आया। बहुत लोग तो 1 गो पे चले आए कि ना 1 गो से ज्यादा नहीं, बड़ी खर्चा है पोसने उसने में लोगों को। ऐसे ही थोड़े ना है, ब्याह शादी करना है, पढ़ाना लिखाना है, तो थोड़े ना ऐसा ही। और उसको रहने के लिए घर देना है। एक आदमी में कसम 20-25 लाख का खर्चा है, कहां से लाएंगे? तो आदमी 1-2 गो। पहले देखोगे ना 8-8 10-10 बच्चे होते थे, उसमें से 3-4 मर जाते थे। इसीलिए वो लोग जाता उत्पन्न करते थे कि मरियो जाएगा 6 गो में से 2-3 गो, तो वो 2-3 गो बचेगा। अब आजकल क्या हो रहा है, एक भी हो रहा है उसको बचा ले रहा है डॉक्टर। तो इसीलिए जनसंख्या कम कर दिया गया कि नहीं अब जरूरत नहीं है। किसके द्वारा बचा लिया गया? उसको टाइम टाइम पे दवाई दे करके, टाइम टाइम पे दवाई दे करके। अब ये सब चेचक है, हैजा, हेपेटाइटिस, ये सब से तैयार किया जाता है ये वैक्सीन जो है। ये सब किसने बनाया था चेचक के टीके को? एडवर्ड जेनर ने। बताओ पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तुरंत बताएं। अभी गधा कहीं का अलेक्जेंडर कह रहा है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अभी तुरंत बताए थे, फफूंद से बनाया था पेनिसिलिन। सही है, अलेक्जेंडर ने बनाया था। कीड़वन का खोज किसने किया था? कीड़वन का लुई पास्चर ने। किसने? और पेनिसिलिन का खोज किससे हुआ था? अलेक्जेंडर ने किया था। किससे किया था? फफूंद से। चेचक का टीका किसने खोज किया? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने कब बनाया? 1700। आप देखे होंगे मिट्टी उट्टी खराब हो जाता है, कब वो माटी उट्टी खराब हो जाएगा, सूक्ष्म जीव का उसमें कमी हो जाता है, तो राइबोजियम बैक्टीरिया द्वारा हवा से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी में मिलाते हैं जिससे फसल अच्छी होती है। तो वहां पर एक राइबोजियम नामक बैक्टीरिया आता है, नाइट्रोजन लेकर के उसको मिट्टी में मिलाया जाता है, इससे फसल जो होता है बढ़िया होता है। तो मिट्टी की उर्वरता बचाने में भी सूक्ष्म जीवों का ही हाथ है। अब ये लोग हम जितना भी पढ़े हम लोग, ये 1 गो 6 गो, कौन कौन सा सूक्ष्म जीव था ये समय, क्या क्या फायदा कर रहा था? चलो शुरू से चलो देखते हैं इसको। मिट्टी की उर्वरता, वैक्सीन, वाणिज्यिक उपयोग, दूध से दही बनाना, दूध से पर्यावरण की सफाई। 6 हो गया। पर्यावरण की सफाई में क्या करता है? सड़ा गला के खत्म करता है। दूध से दही बनाने में कौन सा जीवाणु आता है? लैक्टोबैसिलस। और आपको पता होना चाहिए दूध में कौन सा अम्ल होता है? बता सकता है कोई? लैक्टिक अम्ल। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु है ना, वो खांटा होता है। उसको असौ खाओगे ना पिलुआ वाऊ, तो खांटा लगेगा। जरा दहिया में खाइए ना जाते हो जी, कितना आज सुबह सुबह खा के आया होगा। ऐसा हम नहीं खाते हैं। कौची कौची छोड़ोगे तुम लोग? कहाँ कहाँ छोड़ोगे? जहां जाओगे तहां जीवाणु पाओगे, इसलिए सब खाओ। कुछ हानिकारक जीव सूक्ष्म जीव है, कुछ सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं, पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक सूक्ष्म जीव कहते हैं। ये भोजन, कपड़े एवं चमड़े की वस्तुओं को संदूषित कर देते हैं। अभी हम लोग जो पढ़े वो बढ़िया वाला था, मित्र था हम लोगों का। अब जो पढ़ेंगे ये सब दुश्मन है। जानवर में गाय भैंस जो है दूध देती है, बड़ी बढ़िया जानवर है। लेकिन कुत्ता हुआ, सांप हुआ, बिच्छी है, ये सब बढ़िया जानवर है। काट देगा तो मरिए जाएगा आदमी, ना होगा। तो ऐसे ही कुछ जीवाणु जो हैं अच्छे हैं और कुछ जीवाणु खराब है। इनको रोगजनक सूक्ष्म जीव कहा जाता है कि रोग सब फैलाएगा सब।
अब देखो मानव रोग में क्या होगा, हमारे अंदर घुस करके बीमारियां फैलाते हैं। जैसे बैक्टीरिया अगर हमारे अंदर घुस जाएगा, क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, 3 गो रोग भयानक भयानक करेगा ही। वही वायरस अगर अंदर चला जाएगा, सर्दी जुकाम, ये देखो जब भी मौसम चेंज होता है हमको सर्दी जुकाम पकड़ लेता है, इसका मतलब क्या घुस जाता है हमारे अंदर में, वायरस। फिर वही सर्दी का दवाई पीना पड़ता है, बेनाड्रिल वगैरह कुछ भी चाहे लेकर के, तो उससे क्या होता है, वो जीवाणु धीरे धीरे मर जाता है, फिर आदमी ठीक हो जाता है। इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स क्या है, माता माई सुने होंगे, माता माई आई है। अच्छा देखो, वो असली में चिकन पॉक्स है, वो कोई माता होता है नहीं, वो रोग है एक तरह से। लेकिन अब हम लोग के हिंदू धर्म में क्या किया गया, उसे डरवाया गया है। क्यों? क्योंकि वायरस जनित बीमारी है, वो वायरस जनित बीमारी है और वो बीमारी फैलने वाला है, इसीलिए उसको डरवा दिया जाता है कि इसको माता माई आया है, इसके भीरी मत जाना, इसको मत छूना, इसके कुछ छुअल मत खाना, उसको दूर कर दिया जाता है किनारा। ना समझ में आया क्या करें हम, दूर इसलिए किया जाता है, ना डरवाया जाएगा आदमी तो भीरी चल जाएगा, पता चल भौर घरे के हो गई, हो जाएगा। हमको हो गया था 2014 में, नहीं 2015 में जबरदस्त हुआ था एकदम, पूरा शरीर में, अभी भी मेरा ये सब दाग होगा, गड्ढा जैसा इतना बड़ा बड़ा हुआ था एकदम। हम पूरा बेचैन थे, हम उस समय कंपनी में थे, अपना काम कर रहे थे, हमको कंपनी में से छुट्टी दे दिया सब कि जाओ एकदम ठीक हो जाता ना, पहले मत आना, नहीं तो अकेले तुम हो सकता है कि किसी और में हो जाए। एक हुआ था केवल, सोचो एक कहीं हुआ था इधर, वो एक हुआ था, हम गार्ड को दिखाए ले जाके, सिक्योरिटी गार्ड को, तो बोला कि ना कुछ नहीं है, ये तो हम दवाई खा लिए बुखार उखार का, दवाई खाने पर ये बड़ी जल्दी फैलता है, बहुत जल्दी फैलेगा, वायरस होता है, सब वायरस होता है। चिकन पॉक्स, पोलियो, ये भी खतरनाक है, वायरस जनित रोग है। अब प्रोटोजोआ से भी तुरंत बना है पेचिस नहीं समझ में आ रहा है, पेचिस पेट खराब होना, अरे लाद झरल, समझ में गया, पेचिस उसी को कहा जाता है, पेट खराब हो जाता है। ये किसके द्वारा होता है? प्रोटोजोआ के द्वारा। तो मानव जनित रोग किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। बैक्टीरिया से क्या क्या होगा? क्षय रोग, टीबी, हैजा, टाइफाइड। वायरस से क्या क्या हो जाएगा? सर्दी जुकाम, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, पोलियो। प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग हो जाएगा? मलेरिया और पेचिस। प्यारे बच्चों, पौधों में भी रोग हो जाता है, इससे पौधों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे नींबू में कैंकर रोग, गेहूं की रस्ट, नींबू में कैंकर रोग हो जाता है, सुखा जाएगा, दवाई छींटना पड़ता है नींबू में। अगर नींबू का घरे पेड़ होगा उस पर दवाई फेंकना पड़ता है, क्योंकि वो सुखाने लगेगा, उसका जो बीज होगा ना, फल जो होगा ना, वो होगा मुरकुचीन जैसा, एकदम सुखैला जैसा हो जाएगा, नहीं। तो वो कौन सा रोग है? कैंकर रोग है। वो भोजन का खराब होना, कवक और बैक्टीरिया भोजन पर उकर उसे जहरीला बना देते हैं, जिससे भोजन खाने योग्य नहीं रहता, भोजन को खराब कर देते हैं। दाल वगैरह में देखे होंगे, गर्मी के दिन में दाल बड़ी जल्दी खराब होता है, तुरंत महक जाएगा, नहीं तो उसको फ्रिज में रखना पड़ता है, फ्रिज में रखिए। रोटी वगैरह पर तुरंत फफूंद आ जाएगा। शादी उदी में खाना देखिएगा बड़ी जल्दी खराब होता है, इतना ना तेल मसाला डालता है कि तुरंत उसमें बैक्टीरिया सूक्ष्मजीव पड़ेगा ही पड़ेगा, अब पड़ेगा बस खराब कर देगा सबको। तो भोजन का खराब होना। चलो इतना क्या क्या देखे हम लोग अभी। मानव रोग फैलाता है सूक्ष्मजीव, और क्या करता है? पौधों में रोग फैलाएगा, भोजन को क्या कर देगा? ये लोग खराब कर देगा। आप देखे होंगे शादी ब्याह में तुलसी जी का पतई डाला जाता है, नहीं तो कुछ ऐसा लिक्विड मंगाता है वो लोग, जो हलवाई होता है, वो उसको सब्जी बनाने के बाद पक्का उस पर डालेगा ही डालेगा। वो डालने से क्या होता है? सूक्ष्म जीव का उत्पादन रुक जाएगा कुछ समय के लिए। तुलसी जी का पतई डालने से क्या होता है? हम लोग के धर्म में कहा गया है कि तुलसी जी का पतई डाल दो, खाना घटेगा नहीं, खराब नहीं होगा वो।
तुलसी जी का पता ही क्या करता है, उस सूक्ष्म जीव खराब आ रहा है ना जो कवक और बैक्टीरिया, उसको क्या कर देगा, पहले ही क्या कर देगा, उसको खत्म कर देगा। बात समझ में आ रहा है? 2-4 घंटा तक उसको रोक सकता है। अब ये नहीं कि परमानेंटली रुक जाएगा, कुछ टाइम तक उसको क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। अरे यही छोड़ो ना, आपको बता रहे हैं, गौरहन लगता है तो गोबर तुलसी जी का पता ही ना रख दिया जाता है अगल बगल में। क्यों ऐसा रखा जाता है भैया? उस समय वो क्यों कहा जाता है ग्रहण लगा है बहरी मत जाना? उस समय क्या होता है ना, कवक और बैक्टीरिया सब फैल जाता है वातावरण में, इसीलिए कहा जाता है घर में रहना, देखना मत इन्होंने, नहीं तो पड़ जाएगा दही में तो बीमार हो जाओगे। और वही खाना वाना में को बचाने के लिए क्या किया जाएगा, उसमें कुछ कुछ डाल दिया जाता है, हमेशा पक्का है डालें तो बिक दिया जाता है। ग्रहण के बाद वाला खाना कोई नहीं खाता है जल्दी। हाँ ये सब अलाउ कुरकुरा बिस्कुट पे नहीं होता है। अब घर में काजू उजू रखा रहता है उसमें नहीं है, बोले उस पे क्या नहीं होता है, काजू उजू जो होता है चाहे कुरकुरा हो रहा होता है वो पैकेट में बंद होता है, उसमें लोग घुस ही नहीं पाएगा, सूखल चीज में जल्दी नहीं पड़ता है। अब चीनी में नहीं पड़ेगा, लेकिन चीनी से तुम हलवा बना दो, हलवा में पड़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? मनुष्यों में देखो जो सूक्ष्म जीव है उससे होने वाला रोग है, इसको हम कल समझा देंगे बढ़िया से। अरे समझ में आया ना सूक्ष्म जीव?